गृहस्थी कितने साल की है? बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटे का विवाह जब हो जाए, जिस दिन आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो गया उस दिन आपकी गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया, आप फ्री हैं। अब क्या करें? आप में से कितने लोगों की बेटा बेटी का ब्याह हो चुका है? फ्री शादी ब्याह से कौन कौन फ्री हैं? फ्री? तो सुनो, आपके लिए जब आप अपनी बेटी और अपने बेटों के विवाह से फ्री हो जाएं, उसके बाद अपना मन बेटी और बेटों से हटाकर बेटी बेटों को जिम्मेदारी दे दो कि बेटा तुम कमाओ खाओ अपनी गृहस्थी चलाओ, काबिल बना दो, योग्य बना दो, संस्कार देकर। और शादी ब्याह बेटा बेटी की हो गई, अब मन सबसे हटाकर केवल भगवान में मन लगाना, क्योंकि ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम है। ये जिंदगी की क्या है? सुबह दोपहर और सुबह दोपहर, बोलो सुबह जोर से, दोपहर शाम, लड़कपन जवानी बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर। आप जवान हो गए मतलब जिंदगी की दोपहर आ गई, और आप बुढ़ापे की ओर आ गए मतलब आपके जिंदगी की शाम आ गई। और सुनो, सुबह दोपहर को आदमी दीपक भले ना जलाए पर शाम को दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए लड़कपन जवानी में भले भगवान को भूल गए पर बुढ़ापे में भक्ति का दीपक जला लो, क्योंकि अब रात होने वाली है। मतलब रात क्या? बोलो, यहां रात मतलब किसको संकेत है? मृत्यु। ये जो आपकी बुढ़ापा आ गया मैया, ये आपकी जिंदगी की शाम है। क्या चल रही है? शाम। ये ढलता सूरज है, उगता सूरज है लड़कपन, चढ़ता सूरज है जवानी। चढ़ता सूरज क्या है? जवानी बिल्कुल चढ़ता सूरज होती है, और ढलता सूरज बुढ़ापा। ये अवस्थाएं तीन हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसलिए समय रहते दीपक जला लेना, वरना अंधकार में फिर रास्ता ना खोज पाओगे। बुढ़ापे का सदुपयोग करिए, बेटा बेटी को सौंप कर काम पूरा मन भगवान में लगाइए, अपने हाथ से दान पुण्य करिए, सत्संग करिए, अच्छा काम करते रहिए, क्योंकि अब ये आखिरी के 25 साल बचे हैं। आखिरी के 25 साल हैं, 60 साल के हो गए आप। आजकल का आदमी कितना जिंदा रहता है जरा बताओ? बोलो 70, 80, 90 की 100। आज भारत की मृत्यु दर का आंकड़ा क्या है? मतलब कब 70, 80 के बीच में आदमी तय हो जाता है। बोलो हाँ। आजकल 80 पार करना भी अब बड़ा कठिन जा रहा है। सही है कि गलत है? तो अब आप लोग देख लो कि आपके पास अब टाइम बचा कितना है। 50 साल के हो गए तो बस 20 साल बचे हैं। इन 20 सालों में आप पाप क्यों कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? छल क्यों कर रहे हैं? कपट क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का उत्तर अपने आप को दे दीजिएगा, हमें मत दीजिए। पाप क्यों कर रहे हैं? झूठ छल से क्यों अपना समय बिगाड़ रहे हैं? ये जवाब अपने को दीजिएगा।